नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज शुरू हुई है और बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत तेजस्वी यादव ने जहानाबाद से की है, जिसको आरजेडी का गढ़ माना जाता है। हालांकि गढ़ पर कब्जा हुआ 2024 के विधानसभा उपचुनाव में, तो खैर उस पर बात आगे करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जो तस्वीरें दिखी हैं उस पर बातचीत करेंगे। वहाँ से उन तस्वीरों के जो मायने निकल कर आते हैं जहानाबाद से, उस पर बातचीत करेंगे। और हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हमारे साथ हैं, खुद मौजूद थे और जाहिर तौर पर अपनी आंखों से उन्होंने देखा है, बहुत कुछ समझने की समझाने की कोशिश की है और वो वीडियो भी आपने हमारे चैनल पर देखा है। सर, सबसे पहला जो सवाल है, एक रुकावट तो दिखी कि भाई बारिश का मौसम और मारपीट की खबर भी सामने आई, बैरिकेटिंग तोड़े जाने की खबर भी सामने आई, तो ओवरऑल क्या तस्वीर रही है और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? एक तो सवाल यही बनता है, कुल मिलाकर जो सवालों का लबोलुआब है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने जिस उम्मीद से यात्रा शुरू की, क्या बारिश ने पानी फेरा या अपनी उम्मीदों में वो सफल हुए हैं? शुरुआती तौर पर पहला दिन था, बारिश तो हो रही है, आपको पता है सुबह से बारिश हो रही है और मैं 8:30 बजे जहानाबाद के गांधी मैदान पहुंच गया था, जहां पर तेजस्वी यादव की सभा होनी थी, वहीं से यात्रा की शुरुआत होनी थी। तो तेजस्वी यादव पटना से निकले और मैं जहानाबाद मैदान में था 8:30 बजे। तो वहाँ पर पानी के कारण पूरी व्यवस्था पर पानी फिर गया था। वो मैदान में पानी था, कुर्सियाँ भी नहीं लगाई गई थी, 50-100 कुर्सियाँ लगाई गई होंगी, बाकी रखी गई थी और पुलिस बल के जवान तैनात थे, अधिकारी तैनात थे। तो पुलिस वाले ही सुबह दिखाई दे रहे थे, कोई कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन जब जहानाबाद से मैं आगे निकला पटना की तरफ, तो सड़कों पर बारिश में भी आरजेडी के कार्यकर्ता झंडा लेकर के पूरा नारेबाजी कर रहे थे, तेजस्वी यादव के आने का इंतजार कर रहे थे। तो उनके जोश पर पानी नहीं फेर पाई बारिश, एकदम जोश में थे, एकदम हंगामा मचा रहे थे सड़क के किनारे और तेजस्वी यादव का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एक बात सबसे खास थी कि वहाँ विधायक भी थे एक। मुझे लगता है कि विधायक जी के साथ जो समर्थक थे वो तो कांग्रेस से नाराज दिखे। वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के दम पर कांग्रेस है, कांग्रेस कौन होती है उनको धमकाने डराने वाली, वो तो अकेले भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन विधायक जी का डर साफ दिखा कि कांग्रेस नहीं रहेगी तो मुश्किल बढ़ जाएगी। ठीक है, विधायक जी तो जैसे ही सवाल पूछा गया कि भाई कांग्रेस तो दबाव बना रही है, तो भड़क गए, बोले कि तो गोदी मीडिया से है लगता है सब, ठीक है ना, ये कांग्रेस को अलग करना चाहता है। तो कांग्रेस के अलग होने के सवाल से ही आरजेडी के विधायकों को डर तो लग रहा है, मतलब कांग्रेस मजबूत तो हुई है पहले से। ये एक फैक्टर क्रिएट हुआ है बिहार में, जिस कांग्रेस के बारे में बहुत स्थापित परसेप्शन था बिहार की राजनीति में कि कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू है। कांग्रेस के विधायकों को अभी लगता है कि राहुल गांधी भी बड़े मजबूत फैक्टर हैं, उनके सहारे भी नैया पार हो सकती है, वो चेहरा भी बड़ा मोदी के मुकाबिल है। बिल्कुल, कार्यकर्ता भले नाराज हैं कांग्रेस की इस तल्ख तेवर से और उसकी बार्गेनिंग से, लेकिन विधायक तो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ समझौता हो, क्योंकि उनको डर है कि कांग्रेस अगर अलग लड़ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। और राहुल गांधी ने जिस तरह से यात्रा की है उससे कांग्रेस में तो जोश दिखाई दे रहा है, कांग्रेस का बढ़ता हुआ प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब बहुत प्रेशर बना रही है तेजस्वी यादव पर और उसी प्रेशर का जवाब देने के लिए तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। तो आज की यात्रा बहुत खास थी और मौसम खराब था, लेकिन खराब मौसम के बावजूद तेजस्वी यादव के समर्थक तो हैं ही, वो पहुँचे और सुरक्षा घेरे को भी तोड़ दिया, डी का जो होता है ना, डी एरिया, उसको तोड़ करके मंच के पास पहुंच गए। तो बहुत जोश दिखा उनको अपने नेता को देखकर और तेजस्वी यादव ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगवाए खूब। तो लाल टी शर्ट पहन करके तेजस्वी यादव पहुंचे थे, हाँ ठीक है, लाल टी शर्ट पहने हुए थे और उनके कार्यकर्ताओं के हाथों में हरा रंग का झंडा था आरजेडी का। तो तस्वीर अलग थी। अब पिछली बार की यात्रा में तो हर दल के झंडे दिख रहे थे, कांग्रेस पार्टी के, वाम दलों के, वीआईपी पार्टी के, आरजेडी के, और चर्चा भी होती थी कि भाई किस पार्टी की ज़्यादा भागीदारी है। तेजस्वी यादव ने पूरी कोशिश की कि राहुल गांधी की यात्रा न रह जाए, वो महागठबंधन की यात्रा बने और बनाने की कोशिश भी की। लेकिन उस यात्रा से इतना हौसला बढ़ा कांग्रेस का कि अब कांग्रेस तो
प्रेशर बना रही है, इतना प्रेशर बना रही है कि तेजस्वी यादव के लिए वो बर्दाश्त करना भी मुश्किल है। एक सवाल, आखिरी सवाल है जो मेरे जहन में भी है और जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जहानाबाद से ही अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत क्यों की? क्या इसका कोई कनेक्शन 2024 में हुए उपचुनाव से है? जहानाबाद की बेलागंज सीट आरजेडी हार गई, 35 सालों का जो तिलिस्म है टूट गया, 35 सालों से आरजेडी काबिज थी, वहाँ आरजेडी बहुत बड़ा लीकेज देखती है क्या जहानाबाद में? उसकी भरपाई के लिए देखिए, बेलागंज जो सीट है वो तो आरजेडी की बहुत मजबूत सीट रही है, ठीक है। तो सुरेंद्र यादव हारे भी एक बार तो तेज प्रताप के कारण हारे, और सुरेंद्र यादव इतने नाराज हैं कि वो कह रहे हैं कि वो भटकता हुआ आत्मा है। तेज प्रताप को कह रहे हैं सुरेंद्र यादव कि भटकता हुआ आत्मा है, मन भूत है, कब कहाँ किसके पीछे पड़ जाए कोई नहीं जानता। तो सुरेंद्र यादव को केवल तेज प्रताप के कारण हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो कभी चुनाव हारे नहीं। वहाँ बहुत मजबूत किला है, गढ़ है, लेकिन इस बार तो चुनाव हारना पड़ा। उपचुनाव में जेडीयू का झंडा गड़ गया। कहीं इस चुनाव में भी दोहरा न दे जेडीयू अपनी जीत, तो अपने एम वाई समीकरण को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है तेजस्वी यादव के सामने, और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत जहानाबाद से ही की है, और उसमें अच्छी खासी तादाद में अल्पसंख्यक भी पहुंचे थे और यादव समाज के लोग भी पहुंचे हुए थे। लेकिन वही कह रहा हूँ ना मैं कि थोड़ा तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं, उनकी यात्रा भी कही जाएगी ठीक ठाक आज से जो शुरू हुई है, और सुपर डुपर हिट होगी या नहीं ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन बारिश के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद उनकी यात्रा शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक जो हैं जहानाबाद के, वो तो उनका ही विरोध हुआ। तेजस्वी यादव की यात्रा में विधायक सुजय हटाओ के नारे लगे, सुजय यादव को हटाने के नारे लगाए गए। तो स्थानीय कार्यकर्ता उनके विधायक के भी खिलाफ हैं, बेलागंज हार ही चुके हैं। यही चर्चा आज हमने की। आप जहानाबाद में थे, कुछ घंटे पहले हमने इसी बात पर एक चर्चा की कि भाई तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर होते हैं तो उनके विधायकों की टेंशन बढ़ जाती है। जोश तो ठीक है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, विधायकों में, सांसदों में, लेकिन विधायकों की टेंशन भी बढ़ जाती है। कहाँ से क्या फीडबैक मिल जाए जमीनी स्तर पर, और किसका टिकट कट जाए, जो मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कर चुके हैं ना, वो कर चुके हैं। नवादा गए थे तो वहाँ कार्यकर्ताओं ने उनके सामने कहा कि विधायक को हटाइए, और उन्होंने कह दिया, काट दिया टिकट। आज तलवार लटक गई सुदय। और उनका टिकट वाकई काट दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं काटा, वो तो ऑन द स्पॉट फैसला लिया कि टिकट काटने की मांग कार्यकर्ता कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हाँ काट दिया, और कट भी गया है। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से जनता के फीडबैक पर एक्शन ले रहे हैं, तो डर तो विधायक को लगेगा। आज भी वही हुआ, कार्यकर्ताओं ने अपने ही विधायक के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी है, सुदय को बाहर करो, बाहर करो। हालांकि यहाँ उन्होंने संयम बरता और ये नहीं कहा कि ठीक है बाहर कर दिया, नहीं कहा, पत्ते नहीं खोले, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तेजस्वी यादव इस बार आर पार के मूड में है, आर पार के किसी भी कीमत पर लड़ाई जीतना चाहते हैं। और खबर ये है कि 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों का टिकट वो काट सकते हैं। तो 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों का टिकट काटेंगे। ओवरऑल बात कर रहे थे तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा पर, बिहार अधिकार यात्रा पर क्या तस्वीर रही, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, और एक महत्वपूर्ण सवाल कि जहानाबाद से ही इस यात्रा की शुरुआत क्यों। तो जाहिर है आपको सर के जरिए हर सवाल का जवाब मिला होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।